क्या बेरोजगारों के प्रदर्शन से डर गई मोदी सरकार? भारतीय सेना में भर्ती का किया ऐलान। क्या छात्रों को मिलेगी भारतीय सेना की वर्दी? एनडीए में भर्ती होने का सुनहरा मौका। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि भारत में अन्य समस्याओं की तरह अब बेरोजगारी भी एक प्रमुख और गंभीर समस्या के रूप में उभर कर सामने आ रही है। हमारे देश में लाखों युवकों के पास डिग्री और अच्छी शिक्षा है, फिर भी किसी कारणवश उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती है। एक बेरोजगार व्यक्ति हर नामुमकिन और मुमकिन कार्य करना चाहता है, मगर दुर्भाग्यवश उसे नौकरी नहीं मिल पाती है। मोदी सरकार ने हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा तो किया था, लेकिन देश में बेरोजगारी फिर भी चरम पर है, जिसको लेकर देश की राजधानी दिल्ली में पिछले दिनों बहुत से प्रदर्शन हुए। कहीं पर युवा सड़कों पर जुमला दिवस मनाते दिखे, तो कई एसएससी जीडी के छात्र भी सरकार से ज्वाइनिंग की मांग करते दिखे। रोजगार देने के नाम पर प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर का गाना गाते हैं, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि बेरोजगारों को नौकरी कैसे दी जाए। लेकिन आज मैं आपके लिए नौकरी से जुड़ी कुछ अहम खबर और एक खुशखबरी लेकर आई हूँ, जिसे जानने के लिए आपको वीडियो को आखिर तक देखना होगा। दोस्तों, महिलाओं को अब एनडीए की प्रवेश परीक्षा में दाखिला मिल सकेगा, यानी कि अगले साल मई में महिलाएं एनडीए की प्रवेश परीक्षा दे सकेंगी। आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। भारतीय सेना में भर्ती होने का सपना देखने वाली लड़कियों के लिए अच्छी खबर है। भारतीय सेना में अब लड़कियों की भर्ती का सपना भी पूरा होने वाला है। नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि एनडीए अगले साल मई में महिलाओं को प्रवेश परीक्षा में बैठने की इजाजत देगी। इस तरह जनवरी 2023 में महिला कैडेटों का पहला बैच ट्रेनिंग के लिए तैयार होगा। महिलाओं को एनडीए की परीक्षा में शामिल किए जाने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दाखिल कर ये जानकारी दी है। नेशनल डिफेंस एकेडमी में अगले साल मई से यानी कि मई 2022 से महिला कैडेट्स के दाखिले की तैयारी शुरू कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए हल्फनामे के मुताबिक जनवरी 2023 में महिला कैडेटों के पहले बैच की ट्रेनिंग होगी। महिलाओं को एनडीए की परीक्षा में शामिल किए जाने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दाखिल कर जानकारी दी है। एनडीए के मौजूदा निदेशक भारतीय नौसेना के कैप्टन शांतनु शर्मा की ओर से दाखिल हल्फनामे के मुताबिक यहां महिला कैडेट्स को सेना के तीनों अंगों में अफसर बनाने के मुताबिक महिलाओं के लिए समग्र ट्रेनिंग के इंतजाम और उनके मानक तय किए जा रहे हैं। महिला कैडेट्स के लिए स्क्वाड्रन बिल्डिंग में रहने के केबिन आदि के इंतजाम के अलावा अदली ड्यूटी अफसर और ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के अलावा प्रशासनिक और अन्य प्रकार की ट्रेनिंग के मानदंड भी बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा एकेडमी और खड़गवासला के मिलिट्री अस्पताल में गायनिकोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, स्पोर्ट्स मेडिसिन एक्सपर्ट, काउंसलर, नर्सिंग स्टाफ और लेडी अटेंडेंट्स की भी आवश्यकता के मुताबिक भर्ती की जा रही है। एएसजी ऐश्वर्या भाटी के जज्बे की तारीफ करते हुए हल्फनामे में कोर्ट से गुहार लगाई गई है कि अब इस कदम के बाद कोर्ट इस मामले का निपटारा कर दे, क्योंकि याचिका का मकसद पूरा हो गया है। तो दोस्तों, ये उन लड़कियों के लिए एक सुनहरा मौका है जो भारतीय सेना में भर्ती होना चाहती हैं। सरकार के इस फैसले से अब भारतीय सेना में भी महिलाएं अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। केंद्र सरकार के इस फैसले से अब अगले साल से ही महिलाओं का एनडीए से दाखिला शुरू हो जाएगा। इससे संबंधित केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि भारतीय सेना, नेवी और एयर फोर्स में महिलाओं को प्रतिष्ठित एनडीए के जरिए दाखिला शुरू किया जाएगा, जिसके लिए सरकार मई 2022 तक जरूरी काम पूरा कर लेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि अब तक यहाँ सिर्फ पुरुषों को एंट्री मिलती है, लेकिन अब तक जितने भी सेना प्रमुख बने हैं वो सब एनडीए से ही हुए हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना ये जवाब दाखिला किया है। इससे पहले अदालत ने केंद्र सरकार से हल्फनामा दाखिल कर टाइमलाइन बताने के लिए कहा था, जिससे साफ हो कि कब तक महिलाएं एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी में दाखिला ले पाएंगी। अब आपको बताते हैं कि इस दाखिले की प्रक्रिया क्या है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको 12वीं पास करने के बाद कड़ी परीक्षा के तहत एनडीए में दाखिला दिया जाएगा। हालांकि शुरू में केंद्र सरकार ने इसका विरोध किया था, लेकिन अदालत के कड़े रुख के बाद केंद्र सरकार को ये नीतिगत फैसला लेना पड़ा और अब महिलाओं को भी एनडीए में दाखिला मिलेगा। आपको बता दें कि एनडीए में 12वीं पास करने के बाद कड़ी परीक्षा के तहत दाखिला दिया जाता है। यहाँ के कैडेट को फिर सेना में अफसर रैंक के लिए तैयार किया जाता है।
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि महिलाओं की ट्रेनिंग और रहने के लिए सुविधा तैयार की जा रही है। एक एक्सपर्ट ग्रुप इस बात की समीक्षा कर रहा है कि यहाँ महिलाओं को किस तरह से ट्रेनिंग दी जाएगी। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि इसके लिए पाठ्यक्रम कैसे तैयार होंगे। केंद्र ने कहा है कि समूह में सशस्त्र बलों के संयुक्त रक्षा सेवा प्रशिक्षण संस्थान व अधिकारियों का एक बोर्ड और विशेषज्ञ शामिल हैं, जो महिला कैडेटों के लिए व्यापक पाठ्यक्रम तैयार करेंगे। अधिकारियों को एनडीए में महिला कैडेट के प्रशिक्षण के लिए एक समग्र प्रस्ताव देने के लिए बुलाया गया है। दोस्तों, एनडीए में महिलाओं को दाखिला मिलना देश में महिलाओं के मनोबल को और मजबूत करेगा। साथ ही ये भी दर्शाएगा कि हमारे देश में महिलाओं को सर्वोपरि रखा जाता है। भारतीय सेना में बढ़ती महिलाओं की भूमिका देश की बेटियों के लिए एक सकारात्मक उदाहरण पेश करती है। वायुसेना, नौसेना के बाद थल सेना में महिलाएं लड़ाकू विमान उड़ाएंगी। वहीं सेना की महिला अफसर ने पहली बार सड़क निर्माण यूनिट का जिम्मा संभाला। दोस्तों, आप सब जानते होंगे कि अमेरिका, यूके, रूस, इजराइल, तुर्की और पाक आदि में महिला फाइटर पायलट भी हैं। अमेरिका में न्यूक्लियर मिसाइल, सबमरीन पर भी महिलाएं नियुक्त हैं। भारत में अभी ये उड़ान बाकी है, लेकिन भारत की महिलाओं के हौसले देख ये उड़ानें भी जल्द पूरी हो जाएंगी। तो दोस्तों, इस जानकारी को अपने शुभचिंतकों के साथ शेयर करें, अपनी महिला मित्रों के साथ इस जानकारी को शेयर करें ताकि वो अपना सपना पूरा कर सके। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।